हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास नाइन का चैप्टर है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। बायो का इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे खाद्य संसाधनों में सुधार। ये खाद्य संसाधन क्या है? पहले हम लोग किसी भी चैप्टर को जब भी हम शुरुआत करेंगे तो उसका जो बेसिक होता है, चैप्टर का जो हेडलाइन होता है, हेडिंग होता है, चैप्टर का नाम होता है, उसको पहले क्लियरिफाई करेंगे तो उसके नीचे जितने भी सब टॉपिक्स पढ़ना पड़ता है वो सभी क्लियर हो जाएंगे। इम्प्रूवमेंट मीन्स क्या है? सुधार करना, यानी किस तरह से हम उसको और ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज पर्पज पर ले आएँ। फूड रिसोर्सेज मतलब खाद्य संसाधन। खाद्य संसाधन संसाधन को हम लोग जानते हैं कि वे सभी रिसोर्सेज जिसका हम अपने डेली लाइफ में किसी में प्रतिदिन उपयोग में लाते हैं वो क्या कहलाता है? रिसोर्सेज कहलाता है। रिसोर्सेज, अब यहाँ पर देखना है कि फूड रिसोर्सेज तो बहुत टाइप्स होता है, लेकिन हमको यहाँ फूड में देखना है। फूड मतलब भोजन। ये भोजन मुझे मिलता कहाँ से? भोजन मिलता है तो प्लांट से मिलता है और एनिमल से मिलता है। प्लांट और एनिमल, ये दोनों के द्वारा मुझे मिलता है। तो इसका डेफिनेशन देखा जाए, डेफिनेशन क्या है? इन आवर डेली लाइफ देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड रिसोर्सेज which are usable for the and edible purpose, that is known as improvement in food resources। हम अपने दैनिक जीवन में, अपने डेली लाइफ में जो भी भोज्य पदार्थ खाते हैं उसका हम अपने दैनिक जीवन में किसी न किसी तरह से उपयोगी में लाते हैं और उसको क्या है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन कर सके, ये क्या कहलाता है? इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। अब यहाँ पर देखना कि रिसोर्सेज जितने भी आए हैं अपना एक रिवॉल्यूशन टर्म होता है। रिवॉल्यूशन होता है क्रांति। अब यहाँ पर देखना है कि रिवॉल्यूशन एंड देयर टाइप्स, कितने का रिवॉल्यूशन होता है और उसका किस पर्पस पे, फूड का कौन टाइप के पर्पस पर उसका रिवॉल्यूशन चला था और उसके फादर कौन है। सबसे पहला चीज़ यहाँ देखा जाए कि पहला है रिवॉल्यूशन। हिंदी वाले बच्चे, अगर हिंदी मीडियम वाले हैं, वो भी अच्छी तरह से ध्यान देंगे, हिंदी को टर्म करके समझेंगे, प्रो करके समझेंगे। ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। रिवॉल्यूशन का क्रांति या इस को लाने के लिए, इस संबंधित फूड पार्टी को ग्रोने के लिए इन्होंने अप्लाई किया और उसका नाम रिवॉल्यूशन पड़ा। इस चीज़ के बारे में ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित थी। इसमें क्या होता है कि फूड ग्रेन्स जितना अन्न है, फूड ग्रेन्स है, ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि चावल हो, मकई हो, बाजरा, जो भी हो, तभी क्या है कि बड़ा चीज़ होता है और उसके द्वारा वो किया जाता है। तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसके फादर है मिस्टर M.S. स्वामीनाथन। इसके फादर M.S. स्वामीनाथन। उसी तरह से सेकंड में है ब्लू रिवॉल्यूशन, क्रांति जिसको तो नीली क्रांति, नीला जो है नीला होता है। इसका भी कलर देखा जाए तो पार्शियली कुछ ऐसे पीछे जो नीले होते हैं। तो उस तरह से क्या है कि ब्लू रिवॉल्यूशन टर्म जो लाया गया वो फीस के पर्पस पे लाया गया और उसके फादर है हीरालाल चौधरी एंड डॉक्टर अरुण कृष्णन। कौन है? हीरालाल चौधरी एंड डॉक्टर अरुण कृष्णन। थर्ड में आया है व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या है? ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन किया जा सके, उसके लिए क्या है? मिल्क प्रोडक्शन के लिए व्हाइट रिवॉल्यूशन। इसके फादर हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अब यहाँ पर देखा जाए कि आगे एक आया है येलो रिवॉल्यूशन। येलो मीन्स क्या है? पीली क्रांति। पीली क्रांति में है कि ऑयल जो होता है उसका प्रोडक्शन किस तरह से ज़्यादा किया जाए, उसके लिए है। उसके फादर है सैम पित्रोदा। कौन है? सैम पित्रोदा। नेक्स्ट 5 में है गोल्डन रिवॉल्यूशन, गोल्डन स्वर्णिम क्रांति। उसके लिए क्या है? गोल्डन दलहन वगैरह पल्सेस में जितने भी हैं पल्सेस, वो सभी क्या आएंगे? जितने पल्सेस है वो सभी गोल्डन रिवॉल्यूशन में आएंगे।
और इसके फादर है निरपक टुटेज। निरपक टुटेज। सिक्स में है पिंक रिवोल्यूशन। पिंक रिवोल्यूशन वो क्या है कि प्रॉन से रिलेटेड है। प्रॉन इज ए टाइप ऑफ फिश, एक तरह की मछली होती है जिसे झींगा मछली भी कहा जाता है। तो ये टर्म पिंक, पिंक कैसे आई थी, मेरा एक विचार है कि अच्छी तरह से उसको समझ सके कि अब मछली को, झींगा मछली को फ्राई किया जाता है तेल के साथ में, तो उसका कलर जो पिंक टाइप से हो जाता है। ठीक है, तो ये रिवोल्यूशन जो प्रॉन मछली उसके द्वारा वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार प्रोडक्शन किया जाए, इसके लिए आया है टर्म रिवोल्यूशन। इसके फादर हैं दुर्गेश पटेल। इसके फादर हैं दुर्गेश पटेल। थैंक यू। अभी हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, अलग अलग अनाज। अनाज यहाँ पर हम लोग अभी पहला ए में देख रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे प्रोवाइड। यानी न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट मीन्स क्या होता है, पोषक तत्व। पोषक तत्व मुझे मिलने के आधार पर क्रॉप्स को, अनाज को मेनली चार तरह से बांटा जा रहा है। चार तरह से। सबसे पहला क्या है, सीरियल्स। सीरियल्स में होता है अनाज। अनाज ये क्या होता है कि कंटेन्स हाईली अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी वैसे अनाज जिसमें ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है वह सभी सीरियल्स होता है। इसका फंक्शन क्या है, कार्बोहाइड्रेट का हम लोग फंक्शन देखते हैं मेनली क्या होता है, प्रोवाइड एनर्जी। हमारे शरीर में एनर्जी प्रोवाइड करने का जो काम होता है वह कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होता है। एग्जाम्पल में मेज, वीट, बार्ली, राई, ओट्स, इटसे। यानी ये सभी जो रिसोर्सेस है फूड का सीरियल्स में, तो वो क्या करता है कि ज़्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। सेकेंड, पल्सेस। पल्सेस रिच इन प्रोटीन, यानी पल्सेस मतलब होता है दलहन। पल्सेस प्लांट यानी दलहन के पौधे, उसके द्वारा क्या है कि जो मुझे दलहन के रूप में मिलता है वह क्या होता है, रिच इन प्रोटीन। प्रोटीन उसमें सबसे ज़्यादा होता है। प्रोटीन, प्रोटीन का क्या काम है, बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट्स। बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब हमारे शरीर में का ग्रोथ, डिफरेंट पार्ट्स का ग्रोथ करने का काम, अगर कहीं कटा फटा है तो उसको रिपेयरिंग होने का काम, ये कार्य जो है होता है पल्सेस के द्वारा। इसलिए प्रोटीन भी ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए ताकि हमारा बॉडी का डिफरेंट पार्ट्स, कोई भी ऑर्गन सिस्टम है तो उसका वो क्या करता है, डेवलपमेंट करने का काम करता है। इसका एग्जाम्पल में ग्राम, मूंग, अरहर, उड़द दाल। दलहन वैरायटी का जितना है वो सभी चले आएंगे पल्सेस में। नेक्स्ट, थर्ड में है ऑयल यील्डिंग प्लांट्स। ऑयल यील्डिंग, ऑयल मीन्स तेल, जिसके द्वारा मुझे तेल मिलता है। अब ये तेल का क्या काम है, प्रोवाइड फैटी एसिड। मुझे वो क्या करता है कि फैटी एसिड देने का काम करता है। अब यहाँ पर उसका फंक्शन क्या है, हमारे बॉडी में ऑयल का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। ऑयल क्या करता है कि हमारा बॉडी का डिफरेंट कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो कि डेड अवस्था में रहता है, तो उसको वो क्या करता है, एक्टिव फॉर्म में लाने का काम करता है। एक्टिव फॉर्म में लाने का काम करता है। एग्जाम्पल में ग्राउंडनट, मस्टर्ड, लेंसेड, नाइजर, इटीसी। यानी तिलहन हम लोग देखा जाए कि यहाँ पर तिलहन, ऑयल यील्डिंग प्लांट मतलब तिलहन वेराइटी का, जिसके द्वारा मुझे क्या होगा, तेल की प्राप्ति होगी। ग्राउंडनट, मस्टर्ड, लेंसेड, नाइजर, ये। फोर्थ में देखा जाए कि वेजिटेबल, स्पाइसेस और फ्रूट्स,
ये सब मुझे इसके द्वारा मिलता है। ये सब आखिर करता क्या है, हम डिफरेंट वेराइटीज ऑफ वेजिटेबल्स भी खाते हैं। तो वेजिटेबल क्या करता है कि हमारा बॉडी का में डिफरेंट ऑर्गन जो होता है वो सभी का ग्रोथ करने का काम करता है। तो यहाँ पर वेजिटेबल में बहुत सारे आ जाएंगे, आपका पोटैटो हो गया, स्पिंच हो गया, पालक हो गया, स्पाइसेस में गार्लिक, ऑनियन, चिल्ली, फ्रूट्स में बनाना, ऑरेंज, मैंगो, लीची, इट इज। तो ये सभी क्या करता है कि हमारा बॉडी में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की कमी को, पोषक तत्व की कमी जो होती है उसको वो फुलफिल करने का काम करता है। एग्जाम्पल में बनाना, ऑरेंज, लेमन, पपाया, इट इज। ये काम क्या करेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिकवरी। ये काम करने का काम करता है, जिसके द्वारा हमारा बॉडी डिफरेंट प्रॉपर वे में फंक्शन कर सकता है। थैंक यू। इस टॉपिक में हम लोग देख रहे हैं, बी पॉइंट पर है, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे आर ग्रोन, यानी क्रॉप का बेसिस सीजन का नाम क्या है जो उस सीजन में ग्रो करता है। सबसे पहला चीज़ है खरीफ। हम लोग क्रॉप को जो है सीजन के अकॉर्डिंग कहीं कहीं बुक में 2 तरह से दिया है, लेकिन यहाँ हम लोग 3 तरह से देखेंगे। एक खरीफ फसल, खरीफ क्रॉप, एक रबी फसल, रबी क्रॉप, एक जायद फसल, जायद क्रॉप। अब यहाँ पर करना क्या है कि हम यहाँ पर सस्पेंस में होते हैं कि महीना आखिर कौन महीने से कौन महीने के बीच में वो उस टाइप का क्रॉप जो है वो आएगा। अब खरीफ में देखना है, हम लोग इसको याद करते हैं जो JO, J स्टैंड्स फॉर जून एंड O स्टैंड्स फॉर अक्टूबर, OCTOBER, यानी जून से अक्टूबर तक कभी दिक्कत में नहीं होनी चाहिए। खरीफ में क्या है, खरीफ क्रॉप में जून से लेकर के अक्टूबर तक, इसका क्या ये है, कब ग्रो करता है, तो ग्रोन इन रेनी सीजन, जब बरसात का मौसम होता है उस समय वो क्या करता है, ग्रो करता है। एग्जाम्पल में क्या ऐसा हो सकता है, जैसे राइस, मेज, ये सभी क्या करता है कि रेनी सीजन में ग्रो करता है। बरसात के सीजन में जो भी होता है वो सभी चले आएंगे। अब यहाँ पर रबी क्रॉप JO अक्टूबर से कंटिन्यू फिर कर दिया जाए, अक्टूबर से लेकर के मार्च, कहीं कहीं अप्रैल भी लिखा रहता है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कंटिन्यू हम उसको ओम अगर करते हैं, रबी क्रॉप का ओम क्या हो गया, अक्टूबर से लेकर के मार्च तक। ग्रोन इन विंटर सीजन, ये ठंडे के मौसम में ग्रो कराया जाता है। तो यहाँ पर देखना है कि आखिर कौन कौन सा फसल आ सकता है। तो वीट, गेहूँ, जैसे खेत से धान चावल अगर उसका निकल जा रहा है, खेती हो जा रहा है, तो वहाँ पर वो वीट लगा दे रहा है। उसके बाद ग्राम, मस्टर्ड, ये। नेक्स्ट है जायद का है आज, ठीक है। आज यहाँ पर क्या बोल रहा है, अप्रैल टू जून, अप्रैल टू जून में क्या है, ग्रोन इन समर सीजन। अब ये क्या कि गर्मी का मौसम में ज़्यादातर ग्रो कराया जाता है। उस समय क्या है, कुकुम्बर, खीरा उस समय भी होता है, बरसात में भी होता है, उस समय भी होता है। गर्मी का मौसम में जो फसल उगाया जाता है वो सभी इस तरह से। जायद कुकुम्बर हो गया, कुकुम्बर के बाद वाटरमेलन, बीट, कैरट। तो ये सभी क्या है कि उस टाइप में उस समय में ग्रो कराया जाता है। आई थिंक ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ पर देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे आर ग्रोन, यानी
फसल का वैसे प्रकार जो अनेक अनेक सीजन में ग्रो कराया जाता है। मेनली हम लोग 3 तरह से सीजन देख रहे हैं। कहीं कहीं बुक में 2 लिखा है, लेकिन हम लोग 3 को अच्छी तरह समझे। खरीफ, खरीफ का मंथ में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जो ठीक है जून से लेकर के अक्टूबर तक। कब? रेनी, ग्रोन इन रेनी सीजन, रेनी सीजन, ये रेनी सीजन बरसात के समय में ग्रो कराया जाता है। एग्जाम्पल में राइस, मेज, इटीसी। उसके बाद एक रवि क्रॉप, रवि क्रॉप में देख रहे हैं ओम, ओम मीन्स अक्टूबर टू मार्च, ये कंटिन्यू, जो ओ लास्ट आया यहाँ पर ओ एम, अक्टूबर टू मार्च आया। ग्रोन इन विंटर सीजन, वीट, ग्राम, मस्टर्ड। नेक्स्ट जायद में क्या है, आज यहाँ मार्च रुका, मार्च के बाद हम लोग यहाँ अप्रैल स्टार्ट कर दिए, अप्रैल तो लेकर के जून तक। तो वो क्या, कुकुम्बर, खीरा, वाटरमेलन, बीट, कैरेट, ये सभी क्या है कि गर्मी के समय ग्रो कराया जाता है, प्रोडक्शन कराया जाता है। इस तरह से स्टॉप है कि 3 तरह फसल जो होता है 1 ईयर में अनेक मौसम में जो है में उसको ग्रो करा है, और उसके कौन से महीने के बीच में होता है, कौन सा दिन के बीच में होता है, किस टाइप का ग्रो कराया जाता है, ये सभी को हमने देखा।